और अब हम आपको चीन की एक और ऐसी साजिश के बारे में बताते हैं जो चीन भारत के खिलाफ रच रहा है। ये साजिश बेहद शातिराना अंदाज में स्क्रैप यानी कबाड़ मोबाइल की आड़ में रची जा रही है। चीन की ये साजिश पहले आपके हमारे लिए खतरा है, इसके बाद ये देश के लिए भी बड़ा खतरा है। कैसे, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के डीएनए में छल है, धोखा और चालबाजी चीन की पॉलिसी है। अपने धोखे और चालबाजी वाली पॉलिसी से चीन भारतीय नागरिकों के लिए खतरा बन रहा है। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो पुराना फोन आपने कबाड़ी को बेचा है, चीन उसे आपके खिलाफ ही हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने नए फोन के बदले में पुराना फोन एक्सचेंज किया है तो यकीनन अब तक आपकी अहम जानकारी चीन तक पहुंच चुकी होगी। नेपाल बॉर्डर और गुरुग्राम से गिरफ्तार हुए चीनी नागरिकों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो हर भारतवासी के लिए खतरनाक है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में ये सनसनीखेज सच सामने आया है कि आरोपी सेलफोन स्क्रैप खरीदकर चीन भेजते थे। पुराने फोन के अहम पुर्जे चीन भेजे जा रहे थे। ऊपर से देखने में यह स्क्रैप यानी कबाड़ का व्यापार लग सकता है, लेकिन इसी कबाड़ के व्यापार के जरिए चीन भारतीय नागरिकों की जानकारी चुरा रहा था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि चीन सेलफोन के पुराने पुर्जों से भारतीय नागरिकों की जानकारी चुरा रहा था। चीन पुराने सेलफोन से डेटा रिवाइव कर उन्हें चुरा रहा था। जांच एजेंसियों को डर है कि स्क्रैप के नाम पर अब तक चीन सेलफोन इस्तेमाल करने वाले लाखों भारतीयों का डेटा चुरा चुका है। एजेंसियों को डर है कि चीन अब इस डेटा का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन भारतीय नागरिकों के डेटा के जरिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी निशाना बना सकता है। आमतौर पर हम जो फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें बैंकिंग डिटेल समेत हमारी कई संवेदनशील जानकारियां दर्ज होती हैं। ऐसी जानकारियां किसी दूसरे शख्स के पास जाने से साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ता है। हम आपको बताएंगे कि इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे चीन भारत में डेटा चोरी का गैंग चला रहा है। दरअसल चीनी नागरिक भारतीय स्क्रैप कारोबारियों से पुराने फोन खरीदते थे। पुराने मोबाइल से कीमती पुर्जे निकालकर उन्हें चीन भेजा जाता था। दावा किया जाता था कि पुराने मोबाइल के पुर्जों को नए मोबाइल में इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन जांच एजेंसियों को जानकारी मिली कि आरोपी पुराने मोबाइल से ऐसे पुर्जे निकालते थे जिनसे लोगों का डेटा चोरी किया जा सके। पुराने मोबाइल से रैम और स्टोरेज जैसे अहम पुर्जे निकाले जाते थे, फिर उन्हें चीन भेजा जाता था। इसलिए आशंका है कि स्क्रैप के नाम पर होने वाला यह पूरा खेल सिर्फ दिखावा था। इसका मकसद पुराने फोन से भारतीय नागरिकों का डेटा चुराना था। तो आज की दुनिया में तकनीक सबसे बड़ा हथियार है और चीन भारत के खिलाफ तकनीक को ही अपना हथियार बना रहा है। मोबाइल आज हर आदमी की जरूरत है और इस जरूरत को ही चीन ने भारत के खिलाफ हथियार बना लिया। चीन डेटा चोरी के साथ ही अपनी मोबाइल कंपनियों के जरिए भारत में आर्थिक अपराध भी कर रहा है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ईडी ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी के खिलाफ देश में 44 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए थे। धन शोषण निवारण अधिनियम यानी PMLA की धाराओं के तहत ये छापेमारी हुई थी और कई फर्मों पर शेल कंपनियों के जरिए अवैध कामकाज करने के भी आरोप लगे थे, जो चीनी कंपनियां हैं। आरोप है कि अवैध तरीके से कमाई गई दौलत को विदेश भी भेजा गया। साथ ही इस धन को भारतीय एजेंसियों की नजर बचाकर दूसरे व्यापार में भी लगाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले चाइनीज कंपनी नहीं है ये अकेली, इसके अलावा भी कई और ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ एजेंसियां ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले एजेंसियों ने 29 अप्रैल को चीन की कंपनी के एक और कंपनी जो थी उसके बैंक खातों को जब्त किया था। खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपए निकालने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के उल्लंघन का भी इस कंपनी पर आरोप लगा था। यही नहीं, भारत में कमाए गए पैसे को रॉयल्टी भुगतान के नाम पर इस कंपनी ने विदेश भेज दिया था। यह पैसा अपनी 3 कंपनियों को इस कंपनी ने भेजा था। हालांकि मई में कोर्ट ने खर्च के लिए बैंक खातों से पैसा निकालने की इस कंपनी को छूट दे दी थी, लेकिन शाओमी पर देश के बाहर पैसा भेजने की रोक को बरकरार रखा गया। इसके अलावा हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 2020 में दिसंबर में आयकर विभाग ने कई चीनी कंपनियों समेत स्मार्टफोन कंपनियों, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और सहयोगियों पर छापेमारी की थी।
इस छापेमारी में 6,500 करोड़ रुपए से बेहिसाब आय का खुलासा हुआ था।